पार्टी। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास जी। प्रधान श्यामलाल कुंडल जी जिंदाबाद। प्रधान श्यामलाल कुंडल जी जिंदाबाद। इस वक्त हम आरसपुरा में हैं। हमें एक फ़ोन आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि गुरु रविदास ट्रस्ट जो आरसपुरा है उसके प्रधान जो इस वक्त हैं श्यामलाल कुंडल, और उनके साथ जो ट्रस्टी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से जानते हैं कि झगड़ा क्यों हुआ, कहानी क्या थी, किस लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और प्रधानगी को लेकर के क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, इस विवाद का हल क्यों नहीं हो रहा और ये मामले कोर्ट तक कैसे पहुँचे और कोर्ट में क्या फ़ैसला आया है या फिर अभी कोर्ट के जो केस हैं वो केस चल रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं। ये सारा मामला विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास हम लोग करेंगे ताकि जो विवाद चल रहा है वो विवाद थम सके और जो वीडियो अलग अलग ग्रुप की ओर से शेयर की जा रहे हैं जिस वजह से तनाव बढ़ रहा है, लोगों के अंदर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम मौजूदा प्रधान कह सकते हैं अभी तक, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये अभी तक मौजूदा प्रधान हैं। फिर प्रधानगी को लेकर के परेशानी क्यों है और प्रधानगी को लेकर के विवाद क्यों चल रहा है अगर ये मौजूदा प्रधान है, ये सारे सवाल इनसे जान लेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं और किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। श्यामलाल कुंडल साहब, ये सब लोग कह रहे हैं कि आप प्रधान हैं, अभी प्रधान हैं, टर्नओवर कब खत्म हुआ प्रधानगी का? हमारा टर्नओवर 16 अक्टूबर 2025 को खत्म हुआ। उसके पहले हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के हमने सभी अपने जो ट्रस्टी थे इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा टर्नओवर खत्म हो चुका है तो आप अगला प्रधान चुन सकते हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गुरु रविदास ट्रस्ट है आपकी, ये ट्रस्ट के कितने मेंबर हैं और कितने लोग इस ट्रस्ट में हैं? गुरु रविदास ट्रस्ट बनाई गई 12/9/2019 को हमारे भूतपूर्व प्रधान अजय कुमार मीनिया जी और उनके साथियों के द्वारा। उन्होंने मीनिया जी ने 7 ट्रस्टी मेंबर उसमें रखे, टोटल 7 इंक्लूडिंग मीनिया जी। उनका प्रावधान किया कि आइंदा के लिए भविष्य में जनरल पब्लिक जो हमारी समाज की है उसका इस गुरु घर में कोई भी रोल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वही 7 ट्रस्टी मेंबर आपस में ही चुनाव करेंगे और आपस में ही करेंगे, सर्वसम्मति से होगा सर? नहीं, जो भी 7 वोट हैं, 4 जिससे पड़ जाएंगे वो प्रधान बन जाएगा। इलेक्शन होगी लेकिन 7 में से, और उसी 7 में से ही प्रधान होगा, बाहर का कोई नहीं होगा। कि बाहर दूसरे वर्डों में कहें, दूसरे अल्फाज में कहें तो उन्होंने बाहर के जो हमारा समाज है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। तो जैसे फिर मैं उनको क्या किया आगे। आप उस ट्रस्ट में थे? मैं उस ट्रस्ट में नहीं था। फिर हुआ कैसे कि जब लास्ट अजय जी का टेंडर हुआ तो 3 साल टेंडर है हमारा, अजय जी ने 4.5 साल कर दिया और उसको घसीटते गए, आगे आगे निकलते। तो जो उनके ही 6 आदमी थे वही उनके खिलाफ हो गए। तो उन्होंने, किसी ने उसको उसकी चेयर पे बैठ जाना और पूछना कि प्रधान जी मैं कैसा प्रधान लग रहा हूँ, किसने कुछ ऐसे उल्ट पुलट बयान, उसको जलन फील हुई। तो उसने कहा कि मैं और बंदे डालता हूँ बीच में, तो ऐड ऑन करेंगे 14 बंदे और। उन्होंने 14 बंदे और ऐड करके 21 बंदे की टीम बनाई, उसमें हम भी एक थे। ये हमारे बाकी जो ट्रस्टी है 21 लोग जो थे वो उस ट्रस्ट में हो गए फिर 7 के बाद। फिर अजय जी ने इलेक्शन लड़ना। कब हुआ? ये हुआ तकरीबन 2022 में। 22 में 21 लोगों के ट्रस्ट बन जाते हैं। ठीक। उसके बाद सर कैसा हुआ कि अजय जी का मूड था कि मैं प्रधान बनूं, लेकिन जब उसने एटमॉस्फेयर देखी आसपास तो उसके हक में कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पैर पकड़े, आके मुझे मजबूर किया कि आप खड़े हो जाओ। तो मैं तो एक एक्स हाई कोर्ट का गेस्टेड अफसर हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। मैंने उनको साफ साफ कहा कि भाई मैं किसी के पास नहीं जा सकता अपने कंपेनी के लिए। तो बोला आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ हैं। इसमें मोहनलाल कुंडल थे और अजय जी थे, ये दोनों मेरे साथ साथ चले और मुझे सभी से मिलाया। तो चलो सभी लोगों ने मेरे को सुना, जो कुछ मेरे हक में हो गए। तो फिर जो हमारे जनराज एक्स प्रधान हैं उन्होंने क्या किया इन बिटवीन कि हमारे 7-8 ट्रस्टी में उनको बुलाया कि आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ। उनको गाड़ी में बैठाया, उनके फ़ोन सीज कर लिए
तो चलो चलो मैं आपको पत्नीटॉप ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए, ट्रस्टी अपने दूसरा जो हमारा अगेंस्ट कैंडिडेट था उसकी तरफ से जॉली ट्रिप, खाओ पियो ऐश करो। तो वो उनको ले गए पहले नड्डा गाँव है कोई सांबा के पास, मैंने तो देखा नहीं है, वहाँ पे देसी मुर्गे हलाल कर कराए उन्होंने वहाँ, और बिस्की ब्रांडी चली। उसके बाद पत्नीटॉप, मानसर, सुरईसर वगैरह वगैरह कहाँ घुमाया उनको। फिर रात को उनको रखा जम्मू होटलों में, खूब ऐश मस्ती कराई। सब कब हुआ? जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस शुरू था, हमारे इलेक्शन आज हमें वोट पड़ने थे 16/10 को हमें वोट पड़े हमारे, तो 16/10 को ही 11 बजे वो बंदे अंदर हुए, तब तक वो गायब ही रहे ताकि हम उनसे मिलना लें और कोई उनको अपने हक में कन्विंस ना कर सके। तो उन्होंने ये चाल चली, क्योंकि वो पहले ही छात्र दिमाग के आदमी हैं और उन्हीं ने सारा जो ये पढ़ रहा है ना चक्कर, जो सारा उन्हीं की ही वो है। इसकी वजह से जनराज एक्स प्रधान थे, उनको समाज ने, रवि अत्री साहब ने बोला कि 10 साल वो प्रधान रहे, उन्होंने अपना कोई हिसाब किताब नहीं दिया, फिर समाज ने उनको टर्मिनेट किया, समाज की ओर से टर्मिनेट हो गए। उनका पहला पद भी है टर्मिनेटर प्रधान की उनको लगी। वो टर्मिनेटर प्रधान पहले जो समाज के हैं वो है। तो उनका काम अभी फिर अजय जी ने उनको दोबारा डाला हमारे साथ। अजय जी ने बोला कि एक सुधर गया होगा अभी जे, इसको दोबारा डालो, लेकिन उस जो बचपन के बिगड़े होते हैं वो कहाँ सुधरते हैं। अभी उसने आके दोबारा वही रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो डाला गया उनको वापस, हमारे साथ ही डाला गया था 2022 में। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इसी मेरे ख्याल से इसी हॉल में वो झगड़ा हुआ, यहीं पर इसी प्रीमिस के अंदर झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हुआ, उस झगड़े का वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, और प्रधानगी को लेकर के जो चर्चा चल रही है, मेन वजह जो है वो प्रधानगी को लेकर के आप लोग अभी प्रेस मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तो वो झगड़ा क्यों हुआ और प्रधान बदलने की ये क्या वजह चल रही है? देखो सर, मैंने उस दिन पिछली कमेटी ने बहुत से घपले किए हुए हैं, वो हमारे नोटिस में आए। तो जब हमारे नोटिस में आए तो मैंने ये चिट्ठी है 7/10/24 की 9 पेज की चिट्ठी है, मैंने अजय जी को लिखे एक घपला, 1 लाख रुपया 52,000 रुपया, 1,45,000 रुपया, 1,34,000 रुपया, 3,000 रुपया, 8,000 रुपया, जो 1,34,000 गले का पैसा निकाला वो भी गायब करके। इधर एक बार घपला हुआ, लड़ाई हुई थी कहीं, तो एक सरदार जी थे, उसने पत्थर मारा था, उसको हरजाने के तौर पे 40,000 रुपये दिया। पुजारी जी हमारे इधर कहीं होंगे, पुजारी कहाँ, इनको पूछो। इन्होंने अरदास कराई, उसको ख़त्म किया, उसने पलटी भरी, वो 40,000 ही गायब हो गया। इस तरह कर करके को लाखों रुपए के घपले हैं। ऊपर हाल है वो। अच्छा, दूसरे ट्रस्ट में इन्होंने प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी ट्रस्टी, मैं नहीं बोल रहा, ये इनका ट्रस्ट बोल रहा है, हम जो भी बात करेंगे लिखित पत्र में करेंगे, कानून सबूतों के साथ करेंगे, क्योंकि हम लीगल आदमी हैं, हम लीगली बात करेंगे। आप भी इसकी फोटो लेके समाज में डाल सकते। क्लास नंबर 8.2 ये बोलती है कि नो ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट shall have any personal claim on any movable or immovable property of the trust or claim any profit whatsoever by virtue of his or trusteeship। इन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रस्टी जो है इस ट्रस्ट के बनने के बाद कोई दुकान, कोई हॉल, कोई प्रॉपर्टी सभा की या उससे कोई प्रॉफिट कमाना नहीं कर सकता है। इन्होंने इसके बाद ये जाली डीड बना के, जो कल हमारे भाई साहब दिखा रहे थे कि हमने जो खरीदा हुआ है, हमने जो किया हुआ है, इसमें हाल का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसमें 3 अलग-अलग डेटे हैं। इससे साबित होता है कि जाली है, अच्छा, ये दिखा रहा, ये देखो जाली डीड किया, और इसके हिसाब से जो है ले ही नहीं सकता। चलो इससे लिया भी तो कैसे लिया, जब ले ही नहीं सकता। और इसके बारे में मैंने इनको लेटर इशू किया कि आप अपना स्टैंड क्लियर करोगे, आपने कैसे लिया। उन्होंने आज तक उसका जवाब ही नहीं दिया। और ये देखो बिल हैं, फिर बोल रहा है कि मैंने NOC लिया हुआ है,
जहाँ से एनओसी लिया वहाँ से एनओसी। एक कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, एफआईआर लगाने के लिए किया था मैंने। एक उधर जाके पैसे उसे चढ़ा के कैसे भी करते हैं, रफा दफा करा लेते हैं, लेकिन कोर्ट ने 2 बार इनकी रिपोर्ट जो है वो डिसमिस कर दी है। ये देखो कोर्ट का आर्डर है, ये मेरा आर्डर नहीं है। इसी तरह इन्होंने 3 केस किए था। फिर एक इस लेटर का जवाब अजय कुमार जी देते हैं। इस लेटर का जवाब जो 14 पेज का लेटर था, अजय कुमार जी ने लेटर दिया है कि दुकान नंबर 31 और 32 का किराया 2500 से 500 रुपये किया गया, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से रवि ने अपना रिकॉर्ड, रवि कैशियर भी था, मालिक भी है दुकानों का और कैशियर भी है, उसने 300 रुपया कर दिया, जो कि मुझे धोखे में रख के किया। पर उनका प्रधान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, उनका प्रधान बोल रहा है 500। और जो जहाँ तक हाल का सवाल है, बोला ऊपर हाल है वो 20 फुट बाई 30 फुट, वो बोलता है जहाँ तक हाल का सवाल है, मेरे प्रेसिडेंटशिप में हाल ना तो किराए पे दिया गया है और ना ही उसकी ट्रांसफर फी ली गई है। वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आगे फिर वो बोलता है कि जो इस लेटर में घपले दिखाए, लाखों रुपए के घपले दिखाए गए हैं उस लेटर में, उसके लिए मैंने रवि कुमार को अपने घर बुलाया और कहा कि लेटर के हिसाब से जितने भी घपले दिखाए गए हैं वो बैठ के इन कैशियर के साथ बैठो। ये हमारे कैशियर विनोद कुमार जी के साथ बैठो और उनको प्यार से हल करो। मैंने भी उनको बड़ी इज्जत बेनती की थी कि प्यार से आओ, हो सकता है ना हो, हमें समझाओ आगे तो एमिकेबली सेटल करें हम। तो उन्होंने भी बोला कि मैंने बोला कि प्यार से करो, लेकिन रवि कुमार ने साफ साफ कहा कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मना कर साफ। इसी तरह फिर उन्होंने हमें ये भी बोला कि आगे जो आप कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि कार्रवाई करो इनके ऊपर, वही प्रधान उनके प्रधान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये देखो एक दुकान नंबर 5 का एग्रीमेंट 16 लाख रुपया। अभी आप मेरे को बताओ, प्रॉपर्टी है पूर्व देवी की, पूर्व देवी माँ जी कहाँ है, वो पीछे बैठे हुए हैं, पूर्व देवी की प्रॉपर्टी है, पूर्व देवी को बना दिया विटनेस। इनका बेटा है फकीर चंद उस समय राजस्थान में ड्यूटी कर रहा था, उसके जाली साइन मार दिए। साइन नहीं है उनके, बोलो, ये बैठे आपके सामने पूछ लो। अच्छा, पूर्व देवी के करके गवाही कौन बने इसमें, अजय कुमार मीनिया जी, वाइस प्रेसिडेंट बुआ दत्ता जी, सेक्रेटरी परशोत्तम लाल जी, कैशियर रवि कुमार जी। रवि कुमार जो है वो भी कैशियर खुद बना बिजनेस बना हुआ है, और फकीर चंद को भी गवाही दिखाया हुआ है, यहाँ पर था नहीं, जो था ही नहीं, अपने हाथ से लिखा हुआ है। और प्रॉपर्टी उनकी है, माँ जी की प्रॉपर्टी है, तो उनका बेटा कैसे बेच सकता है। और 16 लाख रुपए का गबन कर लिया जाए। इसी तरह हमारा जो किराया जो हाल है ऊपर वो सभा का है, उनके प्रधान ने भी बोला है कि सभा का है, और अभी भी सभी साथियों ने बोला कि सभा का है। किस प्रधान ने बोला? अजय कुमार मीनिया जी ने, एक्स प्रधान ने, उन्होंने कहा कि वो सभा का है, हमने नहीं दिया, ये लिख के दिया उन्होंने। उसकी फीस भी कोई नहीं, फीस भी नहीं ली। क्या होता है कि जब एक आदमी छोड़ता है ना दुकान, दूसरे को देता है, तो उसको 25-25 हज़ार रुपये दोनों ट्रस्ट में जमा कराने पड़ते हैं, इसका कोई जमा नहीं कराया। इसी तरह से ये जो दिखाया मैंने आपको अभी, उसका भी इसका ये रवि कुमार ने लिया फकीर चंद जी से, पूर्व देवी से लिया रवि ने, उसका 25-25 हज़ार 50 हज़ार आना था। आगे रवि जी ने दे दिया बनारसी दास को रेंट पे, उसका भी 50-50 हज़ार नहीं, बेच दिया उसने 16 लाख रुपये, 16 लाख का बेच दिया, उसका भी 25-25 हज़ार आना था। किसने खरीदा? बनारसी दास है कोई, वो बनारसी दास कभी आए यहाँ पर? आते हैं, कभी पूछा आपने खरीदा? पूछा उनको, मैं वो बोलता मैंने खरीदा, रवि जी से खरीदा, मैंने उसको 10 लाख रुपए 10,000 रुपये कमीशन भी दिया था। जहाँ पहले पिछले टाइम में कमीशन दौर चलता था। हमारे एक परशोत्तम लाल जी हैं, वाइस सेक्रेटरी जी हैं इधर, उन्होंने पूछो SHO के सामने कबूल किया कि मैंने 1,75,000 कमीशन ली थी इस इलीगल सौदे में, 1,75,000 कमीशन ली थी। भाई आप सेक्रेटरी हो सभा के, अगर ली भी है आपने तो आप गुरुद्वार में चढ़ाओ ना आके, तभी तो आपका बड़ापन होगा। हम भी हैं, हम तो कहीं से भी किसी को पूछ के बोलते आओ यार हमारे गुरुद्वार में करो, दान करो। तो वो झगड़ा क्यों हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? झगड़ा क्यों हुआ था? वो कारण क्या वो था? झगड़ा क्या था, रवि कुमार कुछ गुंडे लेके आए, रवि जी हैं जो, उनको मैंने लेटर दिया था, पर आओ आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं लेके आओ, समाज को बुलाया, भाई हमारे से सेटल नहीं हो रहा ये बात, हमारी तो कोई मानता नहीं है, तो समाज के सामने पेश हो, समाज जो फैसला करेगा
ताकि इसको हम सदा के लिए क्विट कर दें। तो वो आए, गुंडे लेके आए, उन्होंने जहाँ तक कि पुलिस को भी इंटीमेट कर दिया कि हम जा रहे हैं पंगा करने के लिए। पुलिस का फ़ोन आया मुझे, मैं बाहर निकल के फ़ोन सुना तो बोलता है ये ऐसे, ये अशोक कुमार जी बोलते हैं कि प्रधान जी क्या हो रहा है उधर। मैं बोला समाज की मीटिंग रखी है, ये कोई पंगा पुंगा। मैं कहा कोई पंगा नहीं, ये ऐसे ऐसे रवि कुमार का फ़ोन आया था SHO साहब को कि पंगा होने वाला है, पंगा होने वाला है। तो SHO साहब छुट्टी पे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके भेजा, तो वो आए इधर, तो तब तक पंगा हो गया, क्योंकि इट वाज वेल प्री प्लान्ड। ये और सारी ये चाल जो थी जनकराज की थी। जनकराज और पुरुषोत्तम लाल, ये दो ऐसे शख्स हैं हमारे समाज में कि चाहते ही नहीं है कि कभी कोई इधर पीसफुल हो। वो बोलते हैं हमारा ही नाम इधर हो, कोई दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए, कि जो भी हम करें हमारा ही नाम हो कि हमने किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि प्रधानगी को लेकर के जो मसला चल रहा है कि आपका टर्नओवर ख़त्म हो गया है, इलेक्शन करवाई जाए या फिर दूसरा प्रधान अगर कोई चुनना चाहता है, तो अब क्या वजह है कि प्रधानगी के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे या फिर इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं? इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन तो हो चुके हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं चुनना था। ट्रस्टी के हिसाब से ट्रस्टी ने चुनना था। संगत जो है वो वोटिंग संगत का उन्होंने रोल ही खत्म कर दिया है। ये ट्रस्ट का आपने बताया ना मैंने आपको ये पॉइंट, इसकी काफी ट्रस्ट ने आपको चुना। एक मिनट सर, बोल दे कुछ नहीं, दिखाओ, पेपर लगाएंगे ना साथ। ये देखो सर, ये 1/4 और 1.4 1 क्या लिखता है? द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शैल elect among themselves the following office bearer and the duration of the office bearer shall be for 3 years. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चेयर आपस में ही चुनेंगे, दूसरे को बाहर का रोल ही कोई नहीं है। फिर आपको चुना लोगों ने क्या? पूछो, ये सामने बैठे हैं आपके 16 ट्रस्टी ने मुझे, इस समय 18 ट्रस्टी हैं सारे, बाकी हमने निकाले हुए हैं बाहर। 16 ट्रस्टी हैं, हाजिर थे उसने, 16 के 16 ने चुना। उसके बाद 25 तारीख को फिर सत्संग हुआ, उसमें कम से कम 1,500 लोग आए थे। उनसे भी हमने राय मांगी, भाई अगर आपको ट्रस्ट के 16 लोगों ने आपके फेवर में वोट किया। बिल्कुल, हाँ, ट्रस्ट रेजोल्यूशन है, मतलब आपको चुन लिया गया। चुन लिया गया है। और मैं, फिर विवाद किस चीज़ का है? मुझे कोई इतराज नहीं है। विवाद किस चीज़ का है? विवाद है ये देखो, ये है रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन है। मुझे कोई विवाद नहीं है, मैं आज बोलूँ मैं आज भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है अगर ट्रस्ट के ही लोगों ने चुना है और जो ट्रस्ट के रूल्स हैं उस रूल के मुताबिक हुआ है, तो फिर विवाद किस चीज़ का है? लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं और आपस में झगड़ा क्यों? ये निष्कासित लोग हैं, ये बोलते हैं कि अभी भी हम मेंबर हैं इसके, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि जो आप निष्कासित हो तो आपको क्यों बुलाना भाई? जो मेंबर हैं उन्हीं को बुलाना ना। तो 16 मेंबर तो हाजिर थे, 2 नहीं आए, 2 उनके ग्रुप के हैं, 2 नहीं आए। तो उसके बाद बरादरी में हमने केस रखा, तो पूरी बरादरी ने, पूरी संगत, सब डिवीजन आरसपुरा की बरादरी जो है उन्होंने भी चुन लिया। कितने लोग थे उस वक्त जो कम्युनिटी के आए? उस वक्त कम का 1,500 बनता था। गुरु महाराज भी आए हुए थे उस दिन, उनके हाजिरी में सभी ने तालियां बजा के प्रधान जिंदाबाद, प्रधान जिंदाबाद, श्यामलाल जी जिंदाबाद कर नारे लगाए और सभी ने सर्वसम्मति से किया। अभी 16 बंदे तो हमारे इधर अभी भी हैं, आप उनसे पूछ, उनसे बात करूंगा। उनसे बात करो। ये 16 बंदे हमारे अभी भी हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धेश कुमार जी है। आप इस ट्रस्ट के क्या हैं? मैं इसमें ट्रस्ट का मेंबर हूँ, मेंबर हैं। एक्स प्रधान हूँ रविदास सभा का। मैंने जो भी मंदिर में, जब मैं प्रधान बना हूँ, मैं इलेक्शन लड़के बना हूँ। बाकी जो प्रधान बनाए हैं सहमति से 2-4 बंदे बैठ के या 50 बंदे बैठ के प्रधान बनाए। जब मेरे तरह में ऐसा कोई मुद्दा बना, इसको बोला भाई इसको प्रधान बनाना है तो उसको इलेक्शन में बनाना, और इलेक्शन में मैंने प्रधान बना, वो अपनी जीत हासिल की, लोगों ने मेरे को प्यार दिया। आप प्रधान कब रहे हैं? मैंने 2018 को छोड़ा है, 18 को छोड़ा मैंने। 18 मैंने 3 साल का टर्नओवर मेरा था। मैंने इसको मंदिर को, जो ये हाल है जो सामने में छोटी मूर्ति लगी थी, फोटो लगी थी, मैंने अपने पुजारी को बुलाया। मैं जी मेरा अब टाइम शुरू हो गया, मैंने इस मंदिर को तोड़ना शुरू किया। पहले मैं प्रार्थना की गुरु महाराज से, जो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, इस मंदिर को मैंने मूर्ति लगवा के, संगमाल की मूर्ति लगवा के, तो मैं विजय प्राप्त करके अपनी जो मेरा मिशन था, मैंने उसको मूर्ति को जयपुर जाके मूर्ति खुद के मूर्ति बनवा के मूर्ति जहाँ पे लगवाई। मेरे मूर्ति बनवाने के 3 महीने रह गए थे मेरे ऊपर टर्म अंडर, मेरा 3 महीने टाइम हो गया था 3 साल में। मैंने बलादरी से 3 महीने एक्स्ट्रा मांगे, भाई मैंने इस मंदिर का तोड़ा है, इस मंदिर को मैंने जितनी देर मैंने मूर्ति नहीं लगवाई,
मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जाके जयपुर जाके मंदिर की मूर्ति बनवाई, वहां जाके लगवाई। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आरसपुरा में, हमारी आरसपुरा में क्या, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है। जम्मू भी मंदिर है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी कहाँ मंदिर नहीं, जैसा पंजाब में हो गए बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं हमारे, जो हमने खूबसूरत मंदिर बनाया, लोगों ने बहुत मुबारकें दी। शहर के जो गाने माने लोग हैं, जो अदर बिरादरी के लोग हैं, वो भी मेरे को मुबारकें देते हैं। मैंने काम किया है, इसलिए मेरे से जज्बा था। मैंने गुरु महाराज का जज्बा क्यों मेरे से स्टार्ट हुआ, मैंने जज्बा, हमारे बुजुर्गों ने ये जगह जब मंदिर बनाया था ना, मेरा एक छोटा, पीछे नहीं जाएंगे हम इस विवाद में आते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को हल कैसे किया जा सकता है, या फिर इस विवाद की शुरुआत क्यों हुई है। और ये शुरू हुई इस बात की, इसमें डासम जो चलता झगड़ा चल रहा था, ये साहब नहीं दे रहे थे, पिछली कमेटी 15 रुपये था, झगड़ा था। इन्होंने सारा इनका जो चिट्ठा खोला, पीछे से इसमें थोड़ा गबला मिला, इन्होंने गबला साबर किया, इनका गबला है। देखो मैं मानता हूँ ये गबला है या नहीं है, इन्होंने प्रधान ने ये निकाला। जब मैं प्रधान उतरा ना, मेरे से जब प्रधान दुआ बनना, उसने मेरे को बुलाया, भाई तूने मूर्ति के 2 बिल लगाए हैं जो मूर्ति में। मैं कहा पागल, 2 बिल क्यों लगाए हैं, एक कच्चा बिल है, एक पक्का बिल है। देखो बांधे को पता होना चाहिए, ये अगर सच्चे हैं, ये अगर ये सच्चे हैं तो उनको आके बताना चाहिए, भाई आप झूठे हमारे पे क्यों केस कर रहे हो। जो प्रधान ने जो इनको इल्जाम लगाए हैं, आप साबित करो, लड़ाई में क्यों पड़ते हो। जो मेंबर हारे हैं, ये 6-7 मेंबर हैं, इनकी वजह से बिरादरी थोड़ी खराब होगी। मैं सभी बिरादरी को जो इनकी बातें सुन के जो भड़कते हैं, मंदिर में हमारे में बहुत अच्छा मंदिर चल रहा है। जब इनको बुलाया गया, हमने पूरा लोग बुलाए, बिरादरी बुलाई, भाई ये हमारे पे जब लड़ते हैं, आप बिरादरी को पूछो। भाई इनको बुलाया, जो लड़ने पे गए, लड़ने पड़ गए, तो जो मंदिर में लड़ाई होगी, जो लड़ाई होगी तो कसूर तो दोनों का लगेगा। भाई दोनों का मंदिर में प्रधान की में लड़ाई है, प्रधान की कोई लड़ाई नहीं है। प्रधान हमने बनाया है, अगर जब जिसने इसको बनाया है, महाराज इसको कुंडल साहब को प्रधान बनाया था ना जिस दिन, उस दिन भी बोला था, कुंडल साहब आपने अच्छा काम किया, आपको दूसरी बार प्रधान बनाया है। ये कब चुना आपने दूसरी बार 16/10/25 को, और खत्म कब हुआ? 16-10-25 को खत्म हुआ। उसी दिन ही। नहीं, 12-10 को चुना और 16-10 को खत्म होना, 4 दिन पहले। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, अभी वो जो हमारे जो एक्स कैशियर हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे पास एनओसी है, उनके पास ये एनओसी है, ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, ये कोई भी चीज़ हो एनओसी है, हमारे पास एनओसी है। इसमें बोलो झूठी एनओसी कहाँ से लाते हैं वो हमें पता नहीं। ये देखो, ये हमारे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, जो उन्होंने दिया हुआ है, जो उन्होंने दिया है वो हम कबूल करते हैं, जो उन पर लिखा है हम सहमत हो उससे। ये उन्होंने कोर्ट में लगाया है टेम्पर डॉक्यूमेंट, ये हम इसको नहीं मानते। वो हम कोर्ट में इसको रिपोर्ट करेंगे तो कोर्ट की बात है, वो देखो। लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ें लगा रहे हैं, और यही बोलते हैं कि हमने इसलिए रिक्वेस्ट किया था, आप आओ बैठो फिर देखो। और बताऊँ आपको मैं, ये कोरोना के दौरान इन्होंने दान किया कुछ, तो दान वही करता है जिसकी जेब में कुछ होता है। मंदिर से दान करना तो ठीक नहीं है ना। अगर मंदिर से दान किया, इन्होंने राइस किए 15 क्विंटल दान किए मंदिर से, दाल की 120 किलो, तो बिल बना के डाल दिया दोबारा 27,000 का बिल, 7200 बिल भी डाल रहे हैं मंदिर से, सामान भी मंदिर का ही दे रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। अभी हमने ऐसे इल्जाम इनके ऊपर लगाए। ये बेदराज है कोई, देखो बिल है ये बेदराज का, बेदराज कोई चीज़, आलू है, प्याज है, टमाटर है, जो उन्होंने खरीदा था। बेदराज बंदा है, उसको 35,000 में खरीदा इन्होंने, वो कहाँ है भाई। कभी बोलते हैं तहसीलदार को उसने वो रिश्वत दी, कभी बोलते हैं SHO को रिश्वत दी, कभी बोलते हैं ये किया वो किया। ये हमने बोला इसको प्रूव करो, आपके सामने है इसी तरह बहुत हजारों हैं, सारे बिल हैं जी, सारे टेम्पर्ड बिल हैं, सभी टेम्पर्ड बिल हैं। जो मेरे से आप पूछ रहे हैं लड़ाई क्यों हुई है, लड़ाई इसी जब वजह से हुई है। तो इन्होंने प्रधान जी ने सभी मेंबर को बुलाया, तो भाई बात को खत्म करो। बात खत्म करने के बाद बिरादरी में गलत मैसेज आता है। लड़ाई तो कसूर दोनों की लड़ाई लगती है, कसूर दोनों का ही लगता है, भाई इसको लगाया। लेकिन बाहर वाले जो जिनको पता ही नहीं है, वो बाहर से वीडियो डाल रहे हैं, तो प्रधान जी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कुर्सी वाली जहाज पे कोई बात नहीं है, लड़ाई है। ये 7 मेंबर हैं, जो 7 मेंबर हैं ये क्या हैं, 7 मेंबर से कमेटी चलेगी। ये हमारे साथ जो मेंबर हैं, जो हमारे साथ जो करीम
जुड़ी हुई है। ये तो अभी एक कल ही फोन किया था, उनको बुलाया। जब इसको मेंबर को बुलाना पड़ेगा ना, पब्लिक को, लाखों की जगह जगह बंदे आ सकते हैं यहाँ पे। ये गुरु महाराज के भी विरोधी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो इनके कहने से जो वीडियो पाते हैं, ये जनकराज जो है ना, ये क्या बोलता है, जो किसी ने वीडियो डाली है ना, जब उसको 2 घंटे का या 4 घंटे का या 12 घंटे का टाइम होता है, उसको फिर बार बार उसको वीडियो को डालता है, जन के प्रधान जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन जो गुरु महाराज को जिसका हाथ है ना, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। अगर मैं कहता हूँ जो प्रधान साहब मंदिर का बोलते हैं, उसका बनाना है, कराना है, ये प्रधान बनाना है, इसका इलेक्शन कराना है, खुशी से कराइए, अपना साफ दो। इलेक्शन उसी दिन बोलूंगा प्रधान जी को, सभी बांधे बोलेंगे प्रधान जी, उसी टाइम इलेक्शन प्रधान की छोड़ देंगे, इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन तब कराएंगे जितनी देर इनके जो घपले हैं हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कसम खा के कहना, गुरु महाराज की कसम खाऊंगा, जब तक इन्होंने साफ नहीं दिया, ये सच्चे हैं तो साफ दीजिए। लड़ना नहीं है, लड़ाई से अगर जो आप प्रधान जी को साफ नहीं दे सकते, हमारे विनोद शिवगोत्रा जी कैशियर हैं, उसको नहीं दे सकते। जो मौजूदा बंदे साहब, उनको बैठा के समझा सकते हैं, भाई ये जो प्रधान साहब ने गलती हमारे पास इल्जाम लगाए हैं, वो ऐसे नहीं वैसे है, कर सकते हैं, हम उसको छोड़ देंगे। अगर गलती भी करनी है, एक गलती एक सीना चोरी बहुत ही हो सकती है। हम गुरु महाराज के सिपाही हैं, गुरु महाराज को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और बुजुर्गों ने जिन्होंने मंदिर बनाया, हम उनके जब वो हमारी आंखों में आते हैं ना, जिन्होंने मंदिर बुजुर्गों ने बनाया है, जब हम उनका चेहरा आता है ना, मेरे हबीबी मेरे जेब में उनकी फोटो है, जो बुजुर्गों ने जो मंदिर बनाया। जिस बंदे ने ये ट्रस्ट जो बनाया, मैं मानता हूँ आपने ट्रस्ट बनाया यार, ऐसी बात छोड़ो, जिस बंदे ने ट्रस्ट बनाया, तो आपने ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनका नाम क्यों नहीं लिखा? ट्रस्ट बनाया, इन्होंने बुजुर्गों का किसी का नाम नहीं लिखा। और जितने भी बुजुर्ग हैं, इनको कसम खा के पूछो, जिन्होंने बुजुर्गों ने मंदिर बनाया है, उसकी क्यों नहीं वो ट्रस्ट में डाला? अगर जो बुजुर्ग जो मर गया है, जो बुजुर्ग मार गया है, उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका नाम नहीं बोलना चाहिए? जिन्होंने मंदिर बनाया, जिन्होंने कुर्बानियां, गुरु में कुर्बानियां दी हैं। आप लोगों को गुरुद्वारे में जब कोई काम होता है, क्या नाम है उनका जो था परिवार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हमारा जो परिवार है, जो जनकराज हैं, हमारे एक्स प्रधान, जो जिसको टर्मिनेटर बना के उतारा गया है, उसका डैडी सबसे पहला प्रधान रहा है यार। जो उसका ही नाम तुमने डालना था। चमन लाल थे, रवेश छत्री के चरणदास के बेटा हो, चरणदास जी के जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सेक्रेटरी का काम किया, गुरु कार्य में बहुत अच्छा काम किया। एक महात्मा है जहाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, देशराज जी, वो हैं। जो एक बनोटे का एक दो बंदा, अगर बिना जाऊँ, एक ना, मैं फोटो में आपको सभी का नाम दे दूंगा। एक कोई 15-16 बंदे हैं इसमें, जो जिन्होंने मंदिर की नींव पत्थर खाई है। हमें दुख होता है, जो ट्रस्ट बनाया है उनका, हमारे बुजुर्गों का नाम होता, जिसने बंदे ने ट्रस्ट बनाया, क्यों नहीं बनाया? उनका नाम लिखा, उनका नाम तो सुर्खी में होना चाहिए, जिन्होंने मंदिर की नींव पत्थर खाई और जिन्होंने मंदिर बनाया। वो बुजुर्ग हमारे आरसपुरा के मंदिरों को बुजुर्ग नहीं बनाया, तालबे चक्क के बंदे थे, बनोटे के मंदिर बंदे थे, बोकड़ी के बंदे थे, हरिकर पर बंदे थे। बुजुर्गों ने बहुत साथ दिया, हमने मंदिर बनवाया, उन्होंने बहुत साथ दिया, मंदिर को तैयार किया। जो 6-7 बंदे जो माँ बलादरी को मानते नहीं है, वो बोलेंगे हम बंदे इकट्ठे करके। वो अभी थोड़े दिन उन्होंने पहले जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाजार से दुकानों से बंदे उठा के, उनकी आपको फोटो देखो, तो बंदा जो जिस हालत में जो बंदे दुकान पे बैठे हुए थे, जो कोई पंचर लगा रहा था उसको भी जहाँ बिठाया, जो कोई नाई का काम कर रहा है उसको भी जहाँ बिठाया। वो बिठाओ ना, अपनी बलादरी के बंदे बाहर मौजूद। चलते हैं। आपका क्या नाम है? आपका जिक्र हो रहा है इस मंदिर के इस मसले में, क्या है मसला? ये आपको क्या पता चला अभी तक क्या हुआ? हमारा मसला ये है कि जो रवि कुमार है, इसने एक जमीन खरीदी है 60 लाख की। वो साड़ी जमीन के नाल साफ लगती। इसने 60 लाख की खरीदी है, सानू कोई पता नहीं ये खरीदी है या नहीं। इसने मेरे को
ਵਿੱਚ ਭਗਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ रवि कुमार मोटे का इसने एक जमीन खरीदी है 60 लाख और हमारे जमीन के साथ लगती सी ये 60 लाख की खरीदी है सानू कोई पता नहीं भी इन्हें खरीदी है या नहीं खरीदी और ये मेरे सार हार मारे मेरे घर और मेरे से हथ जोड़ता रहा प्यारे पाँदा रहा मैं माता इस जगह जी मैं खरीदी है बहुत नफा है तो मेरे कन्नै भगाल बन जा मैं आख्या बेटा मेरे को इतने पैसे नहीं है तो मैं किस तरह 60 लाख खरीदी है मैं 40-30 लाख किथों देना है इसने बड़े मेरे तरले पाए ने मुड़े की भी आख्या काके भी आख्या इन्हें सलाह की थी तो इन्हें मैं ना एक ना इसी दुकान दी है इस जमीन के बदले 16 लाख की मैं दुकान दी है बाकी मैं इसी पैसे दिते ने और मैं ये जगह खरीदी है ये मिगी लारा दिंदा रहा मेरा बेटा बाहर ही ते इन्हें अपने ना जगह करा ले सानू कोई पता नहीं ये मिगी लारा दिंदा रहा है उत्थों मकान शुरू कर दिता सतने किड़ा बोल लगती अह मकान सदरे इन्हें लारा दिंदा रहा मैं आख्या रवि भाई तू मेरा ना जगह करा आखदा मादा मैं करांगी मादा ने इसी ये गल आखी रवि मैं मेरा बच्चा और मैं कोई एरी फेरी नहीं जाऊंगे और साढ़े दिलों च कोई मैल नहीं है अभी अस कोई पाप नहीं करते कुछ करना मेरा भी मेरे कन्नै कोई धोखा नहीं करे इसी 4 बारी इयै गल आखी रवि मेरे कन्नै धोखा नहीं करे आख लो मां गल गै कोई नहीं मैं अपना भरा समझङ तू भी मैं अपनी माता समझ इस कारण इस बच्चे ने मेरे को जगह खरीदी नहीं और दुकान भी मेरे को अंगूठा लवाई है तो पता नहीं खुशी दी होनी ते और जगह अपने ना कराई है ते और भी मकान दिखो उत्थे मेरा लैंटर पाने वाला रवा दा इस बच्चे ने अगर रास्ता रवि ने रोकी ओड़िया और मेरा मकान भी उत्थे रहा और मेरे पैसे भी 28-30 लाख गया और मेरे कन्नै बेइंसाफी करता मेरे बच्चे की पर्चा दे ओड़दा कदे आदा तार तरोड़ी है कदे आदा कुछ कीता है मेरे बच्चे झूठे पर्चे दिंदा और थाने निकालदा और मेरे बच्चे का रास्ता रोकदा और मैं 2 बारी इसके घर गई 3 बारी इसके घर गई मैं आख्या रवि एक रिश्तेदारी भी सारी है मैं तेरे कन्नै केड़ी माड़ी कीती बच्चा मैं गरीबड़ी हाँ मेरे गरीबड़ी दे पैसे मैं बड़ी मिन्नत कन्नै जोड़े दे मैं कोई चोरी ठगी से नहीं जोड़े दे मेरे कन्नै नहीं धोखा करया इन्हें मिगी धमकी दी सदागर ने भी ते इन्हें भी आख्या 4 भरा आ तेरा एक बच्चा है मैं फुंडी होना और मेरे बच्चे का रास्ता भी रोकी लाते जिसे जाओ उसे रास्ता रोकी लाते और मेरे बच्चे भी झूठे केस लाते दसो मैं की करा मेरा 30-28 लाख रुपया भी गया मेरी दुकान भी गई तो मैं कुछ ही रुआ मेरे बच्चे सिर हुआ गए मेरी पैसे भराइना अपने भरा दे बच्चे बाहर भेजी होने और अपनी दुकाना पर लिया और मेरे बच्चे सिर हुआ गए भी दस कुत्ते जा मैं पता लगे फैसला किया इधर लिखिए भी देइए ना मैं इधर जगह भी करांगा और भी इसी पैसे भी देंगे ते वो तो भी मुकरी है जगह ना अपने ना कराने दी और भी ना कुछ नहीं दिता और मेरा भी साफ होना चाहिए या मेरी जगह मेरे ना करा या मेरी दुकान दे या मेरी पैसा दे ये मेरा साफ होना चाहिए इस बच्चे ने मेरे को बहुत बेईमानी की थी लोगों से जानते हैं जो लोग यहाँ पर थे कि किन लोगों की क्या बात है अपना नाम बताइए सर मेरा नाम दर्शन लाल है। मुझे ये बताइए कि ये जो विवाद है प्रधानगी को लेकर के है या कुछ और वजह है इस विवाद की क्यों ये विवाद बढ़ता जा रहा है और कोर्ट तक का सफ़र जो है आप लोगों को अब करना पड़ रहा है। सर जो ये विवाद जो चल रहा है यहाँ ये विवाद जो है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ समाज को भी आपके माध्यम से क्योंकि ये विवाद इलेक्शन का नहीं है ये विवाद है कि जो यहाँ गबले शपले हुए हैं उनके बारे में ये विवाद खड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ कुछ जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी थे उन्होंने बोला कि एक जनरल इजलास बुलाओ उसमें इसको चलो जो भी जैसे भी बुद्धिजीवी कहेंगे ऐसे इसको ख़त्म करेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ ये जनरल इजलास बुलाया तो उसमें बात ही चल रही थी तो कुछ जो स्थान लोग थे उन्होंने बीच में जो है झगड़ा लाना शुरू कर दिया और झगड़ा हुआ तो उन्होंने वहाँ तक तो बात बुद्धिजीवियों तक तो पहुँचने नहीं दी ना तो उन्होंने किसी की बात सुनी ना कुछ ऐसे ही झगड़ा किया।
बाकी रही जिस आदमी ने झगड़ा किया मोहनलाल कुंडल ने, मोहनलाल कुंडल जो है वो हमारी पहली कमेटी में सेक्रेटरी था। तो जब उसने गुरु घर का अकाउंट बंद करवाया, उस वक्त हमारा यहाँ फंक्शन था, तो उसने अकाउंट बंद करवा दिया। तो उसकी वजह से हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जा कर के हमने उसको अकाउंट को खिलाया और फिर जो हमारा जो फंक्शन हुआ था उसको तो हम लोग तो बाकी लगातार सवाल ये है कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी एक पक्ष कर रहा है फिर आप कर रहे हैं, तो ये मामला आखिर उलझा कहाँ पर हुआ है, क्या वजह है कि ये सुलझ नहीं पा रहा? देखिए, बाकी उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है इलेक्शन का। इलेक्शन तो हमारी जो है पिछला जो हमारी जो था समय था वो तो ख़त्म हो गया था अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में यहाँ हमारे जो ट्रस्टी मेंबर हैं, यहाँ 16 मेंबरों ने बैठ के कुंडल साहब को दोबारा सर्वसहमति से प्रधान चुना था। इनको कुंडल साहब को, श्यामलाल कुंडल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो हमारा ठीक चल रहा है। वो तो 3 साल का हमारा जो है वो प्लान है यहाँ का, तो वो तो 3 साल तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। बाकी मुद्दा इन लोगों ने मुद्दे को ऐसे घुमाया फिराया है और वो दूसरी तरफ ले गए हैं कि भाई इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन का तो यहाँ कोई मामला नहीं है। यहाँ तो ये है कि गुरु घर का जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए। तो मैं ज़्यादा कितना नुकसान हुआ है? लाखों में नुकसान हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ रिटर्न में कार्रवाई है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भाई बैठ करके इस मसले को सुलझाओ। बैठना नहीं चाहते हैं क्या वो लोग? बट इसलिए तो हम लोगों ने उनको बुलाया था बैठने के लिए। तो बैठना क्या है, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो झगड़ा करते हैं और बात नहीं करते हैं इस विषय पे, ऐसे ही लड़ाई झगड़े पे उतरते हैं। जी, अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम भूषण लाल है। ये जो बताया जा रहा है कि कई बार बैठने के लिए अपील की गई कि आइए बैठिए, बैठ करके बात करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं। सर मैं पहले तो ये कहूँगा कि हमारे श्री 108 स्वामी श्री गुरुदेव गिरी जी महाराज पठानकोट वाले जी, वो हमारे सर्व पर है, सर्पा हैं वो। लेकिन ये लोगों ने पार्टी बना रखी है, कितनी देर तक उनको यहाँ आने नहीं दिया। आज के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं श्री श्यामलाल कुंडल जी, मैं नहीं कहता कि ये बहुत अच्छे हैं, लोग कहते हैं, समाज कहता है कि ये हमारे जो प्रेसिडेंट है बहुत अच्छे हैं। एक मुझे कहने से ये गलत नहीं हो सकते, पर ये लोगों को पता लगा कि आज जिन्होंने समाज को जगाया है, समाज को जगाया, तो समाज तो हिसाब मांगेगा, कुंडल जी से भी मांगेगा, जो पीछे उनसे भी मांगेगा। हिसाब देने की जब बारी आई है, लाखों में हिसाब है। 100-2 कुछ लोग कहते हैं मिट्टी डालो, मिट्टी किस पर डालते हैं? मरे हुए पर डालते हैं मिट्टी। अभी ये जिंदा है, अगर मरे रहते इसमें मिट्टी डाल देते, कोई बात नहीं। जिंदे पे मिट्टी नहीं डाली जा सकती। ये बोलते हैं कि मिट्टी डाल तो ये सब कुछ दब जाए, ऐसा समाज होने नहीं देगा। शाना बशाना, कंधे से कंधा मुलाकाम श्यामलाल कुंडल जी के साथ हैं। हमारे विनोद शिवगोत्रा जी जो हमारे खजांची हैं इस टाइम, उनको धक्का मुक्की की गई पिछली जब इन्होंने पूरे समाज को बुलाया। क्या उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था। जो कागज बोल रहे थे वो कुंडल जी बोल रहे हैं, श्यामलाल जी, मीनिया जी वही बोल रहे हैं, बाकी लोग समाज वही बोल रहे हैं। क्या सच्चाई जो अगर सामने आई है, क्या उसका जवाब नहीं लेना उनसे? इसी मुद्दे पर हम तो ये घपले किसके टर्नओवर में हुए हैं और कब हुए हैं? ये देखो, मैं ये नहीं कह सकता। जब कुंडल जी आए हैं 2022 में, 12 अक्टूबर को आए थे मेरे ख्याल, 2016 नहीं 22 को आए थे, 16 अक्टूबर 2022 को आए थे। उसके बाद जब उन्होंने चेक किया, कुछ चेक करेगा तो पता लगेगा ना। जब उन्होंने देखा सारा लेखा जोखा, ये जो कम्प्लेक्स है, जहाँ से कुछ बिक्री हुई, कुछ हुआ, क्या उसका हिसाब नहीं देना था? किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बेचता है कोई, तो कुछ परसेंटेज जो होती है मालिक को जाती है। हमारे मालिकों ने श्री गुरु रविदास ट्रस्टी जो भी हैं, ये मालिक हैं, क्या इनको हिसाब नहीं देना था? वही खा रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही बेच रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने खाए, कानून कह रहा है कि अगर ऐसा होता है 25% या कितना 35% मिलता है मालिक को, तो वो कहाँ गया? ट्रस्ट में क्यों नहीं डाला? खजाने में क्यों नहीं आया पैसा? वो इस चीज की लड़ाई है। आज समाज को पता लग गया। पहले तो इन्होंने बनाया कि आरएसपुर के ट्रस्टी होंगे, चाहे 10 होंगे चाहे 20 होंगे। अब कुंडल जी आए, इन्होंने अमेंडमेंट की, होती है, लिखा हुआ है कानून उसमें, इन बाहर के लोग डाले, इनको वो भी चलन होगी। क्या हम तवी के पार के लोग हैं, हम भी तो चमार हैं, हमारा कोई हक नहीं है इस मंदिर में? हमारे बुजुर्गों ने जब जो हरिपुर से धर्मचंद और ओम प्रकाश डांगरे से
श्रृंगारा राम और ओम प्रकाश, जजवाल से कुछ लोग थे, बोकरी से पंजाब चंद और उसके भाई बिहारी लाल जी, करतार चंद बालेचक से। क्या ये वो लोग उस पार थे नहीं जहाँ जो हमारे शिव जी बैठे हैं, खारियां से, गोंदरा से लोग थे, उन्होंने योगदान नहीं दिया समंदर में, सबने दिया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन लोगों को बाहर निकाल दो। क्यों? हम तभी बात से आए थे, हम इस बरादरी के नहीं थे। आज कुंडल जी आए हैं जो इनके सहयोगी हैं, सुदेश जी, जब पूरा समर्थन करते हैं हमारी बरादरी का। क्यों नहीं करते? ये एहसान नहीं कर रहे, लेकिन इनको पता है ये जिद्दा कौम है, हम इनका साथ देंगे। और अगर मंदिर में कुछ गलत होगा तो हम श्याम जी के साथी नहीं है, हम मंदिर के साथी हैं। अगर श्याम जी सामने आके फ्रंट पर अच्छा कर रहे हैं तो हम किनका साथ दे रहे हैं? ऐसे थोड़े दे रहे हैं कि श्याम साहब हैं कोई कमीशन दे रहा है। आप कह रहे हैं कि घपले हुए हैं, हाँ। तो उसका हिसाब मांग रहे हैं, जिस वजह से तकलीफ हो रही है, वो लोग बैठना नहीं चाह रहे जी। तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होने की संभावना है कि इनके टर्नओवर में कुछ गलत ना हुआ हो, ये भी हो सकता है। यही बात सर मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हाँ किया होगा, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने एक पैसे का हिसाब गलत नहीं किया। हाँ अगर किया तो सामने आओ, बैठो, टेबल पर बैठकर बात होगी। जिसने गलत किया है वो दोषी पाएगा। ये लोग कुंडल जी के बंदे नहीं है, मैं कुंडल जी का बंदा नहीं हूँ। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं महाराज रविदास जी का सेवक हूँ, किसी के हम बंदे नहीं है। सुदेश जी भी कुंडल के आदमी नहीं है, इंसाफ के बंदे हैं। पीछे बीडी गोरखा बैठे हुए हैं, विनोद जी बैठे हुए हैं, सुनील दत्त हैं बालचक से, बहुत लोग हैं, जिंदर जी हैं बड़ियाल से, महेंद्र जी हैं बड़ियाल से। ये कोई श्याम जी का बंदा नहीं है, ये इसका बंदा है श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज जी की रहनुमाई। इनके ऊपर सारा हाथ है, इनके ऊपर गुरु जी का। ये तो उनका साथ देते हैं, इनका थोड़े देते हैं। ये एक बात मैं झूठ कहना चाहता हूँ, हमारे श्यामलाल कुंडल जी 100% इतने अच्छे आदमी मैंने अपनी मैं 61 साल मेरी उम्र है, इस मंदिर में मैंने इतना अच्छा आदमी कोई नहीं देखा अभी तक। हाँ क्यों? ये कोई बात है मुंह में रखते हैं, आप हाथों में पकड़ा हुआ पेन लो, मेरे से हिसाब लो, हिसाब लेने वाला। ऐसा तो नहीं है कि सामने बैठे हैं तो आप ऐसा कह रहे हैं। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तभी पार का हूँ, ये जम्मू के है। मैं इसका साथ नहीं दूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा। वो लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सामने हैं तो इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं। उनको बैठाओ मेरे सामने, मैं उनकी भी ऐसे ही तारीफ करूंगा जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे चमन लाल जी थे, जो हमारे दुनी चंद जी, क्या नाम थे, चुनी लाल जी थे, अतरी जी थे, वो क्या नाम था, चरणदास जी, वो लोग थे, वो समाज सुधारक लोग थे, वो गुरु की पदवी रखने वाले लोग थे, जिन्होंने जो नींव रखी, और ये जगह हमारी नहीं थी, सरकारी जगह उन लोगों की वजह से आज उनके जो अपने पूर्वज को नहीं मान रहे, उन्होंने ऐसे किया, तो आज क्या वो समाज उनको मानेगा? नहीं मानेगा। चलिए अब देखते हैं कि श्यामलाल कुंडल जो हैं इस वक्त प्रधान जो हैं, उनके फेवर में लोग क्यों बोल रहे हैं, ये जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और वो उनके सामने ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सामने हैं तो आप ऐसा कह रहे हैं। होता है ऐसा बड़ी बार कि जब चेयर पे कोई होता है उसके सामने तारीफ की जाती है, बाद में कुछ और बातें निकलती हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बीडी गोरखा है सर। क्या मामला है? आप इस सारे मामले को कब से देख रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, और आपको लग क्या रहा है कि ये क्यों हो रहा है? सर ये मामला तो मैं बहुत देर पहले यहाँ पे 10-15 साल सेक्रेटरी रहा हूँ मंदिर का जी। आज से नहीं, जब से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, जहाँ बैठने के लिए चेयर नहीं होती थी, तब का मैं चल रहा हूँ। मामले देखते आए, हम प्रधान भी बनाते आए, सेक्रेटरी भी बनाते आए, और बहुत कुछ देखा। पाई इकट्ठी करके 5-5 रुपये 2-2 रुपये हमें पता, जब हम इकट्ठे करके ये जो मंदिर का लोगों ने संगत का ये किया। अब जो मसला ये है ज़रा, लास्ट में जब भी कोई हमने देखा था ना, हमने पहले भी लास्ट में मैंने कहा था, जहाँ भी मंदिर बनता है, यहाँ नहीं, जहाँ पर सियासत और पैसा इन्वॉल्व हो जाता ना, झगड़े लड़ाइयाँ वहाँ से उत्पन्न हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। सेम स्टाइल इधर वही है। पहले कुछ नहीं होता था, इधर 500 रुपये चढ़तल होती थी, 700 रुपये खर्चा होता था, जेब से जाते थे। अब इधर थोड़ा इनकम बन गई, थोड़ा वो आ गया, मैं प्रधान बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, तो उस वजह से ये हो रहा है। जो आप शार्ट में ये कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं बार बार, यही उधर भी पूछ रहे थे, आप इधर ही पूछ रहे थे, प्रधानगी का क्या मसला? प्रधानगी का मसला सर ये है कि वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने 21 मेंबरी ट्रस्ट बनाई है। कि आई एम नॉट मेंबर ऑफ ट्रस्ट। मैं तो इसका मेंबर नहीं हूँ, ना मैं, ना बनाने में, ना हटाने में। हम तो आते हैं गुरु महाराज जी के मंदिर में माथा टेकने और सत्संग सुनने में। वो कह रहे हैं कि 21 मेंबर कमेटी बनाई थी ना, पहले 21 मेंबर कमेटी बनाई। जब इनका इलेक्शन हुआ था तब भी हम मौजूद नहीं थे यहाँ पे, ना हमने वहाँ पे कोई रोल प्ले किया।
तो जिसके पास 11 हो गए, 10 नहीं आए, 10 अपोजिशन को वोट पड़ गए, 11 इनको पड़ गए, तो ये इलेक्टेड हो गए। उसके बाद इनका क्या कंट्रोवर्सी चली, ना तो इन्होंने कहीं किसी को बुलाया इधर भाई आप हमारी ये कंट्रोवर्सी है वो है, इन्होंने नहीं, पिछले गए उनकी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भी जो जो बताया नहीं है। अब इनका वो कह रहे हैं कि इन्होंने चार मेंबर निकाले, उनके 4 मेंबर हमारे निकाल दिए। जो इनका टेन्योर था, जो मैं इनमें सुन रहा था टीवी में दे रहे थे कि ये इनका 20 मई को खत्म हो गया आपका टेन्योर, 16 अक्टूबर को 2025 को 17 जो भी है इनका वो खत्म हो गया। तो अब दोबारा जो प्रधान बनना था तो ट्रस्टी मेंबर को पूछना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है कि वो जो ट्रस्टी मेंबर हमें निकाल दिया, जो बेसिक ट्रस्टी मेंबर थे ना, कहते हमें 4-5 निकाल दिए और इन्होंने अपनी मर्जी से डाल के, तो उनका रेजुलेशन पा रहे जो कह रहे हैं 16 मेंबर है हमारे, अपनी मर्जी के डाल के तो इन्होंने दोबारा प्रधान उनको बना दिया। वो ये बात रख रहे हैं ये अपोजिशन वाले, जो नहीं, जो जिन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बात यहाँ से होती है, ये कहते हैं कि हमारे ट्रस्टी मेंबर हो, हमें ये नहीं पता कि मतलब राइट है इनको निकालने का या नहीं, ये तो प्रधान जी जानते हैं, जहाँ जिन्होंने बनाया वो जानते हैं, ठीक है नहीं, हमें तो मैं इन कंट्रोवर्सी भी नहीं आऊंगा। अगर प्रधान जी को राइट है उन ट्रस्टी मेंबर को निकालने का तो इज राइट, ये क्या कर सकते हैं। अगर जो उनको नहीं राइट है तो फिर मतलब कैसे बन गए वो, ये कह रहे हैं। प्रधान जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहीं से कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू होगी कि राइट है आपके पास, जो जिस राइट्स की ये बात कर रहे हैं। एक मिनट। तो ये एक सवाल जो है जिस वजह से सारा मसला जो है वो गरमाया हुआ है और इसी मसले को सुलझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मैं नहीं करूँ, ये है डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें इन सभी लोगों ने साइन किए हुए हैं, जो 21 मेंबर थे और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक सर, इसमें क्या बोलते हैं, the president having the power to include new members and also power to delete the previous members of the existing body after passing the resolution of the trustee members with the majority and shall be treated at par with other members of the trustee। ठीक है, such a decision which shall be binding on all the stakeholders। मैं तो नहीं बोल रहा ना, ये ट्रस्ट बोल रहा है, 12/9/2019 में ये ट्रस्ट बोल रहा है। ठीक, ये बोल रहा है और इन्होंने सभी ने साइन किए हुए हैं। इन सब के कितने लोगों के? 21 लोगों के साइन किए हुए हैं, मर्जी से और उनकी सहमति से बना हुआ है और उन्होंने ही साइन किए हुए 21 लोगों ने। मैं नहीं बोल रहा, अभी ट्रस्ट प्रेसिडेंट के पास पावर है कि नहीं है वो पूरी कमेटी जानती है। जो भी प्रेसिडेंट ने काम किया, प्रेसिडेंट के अपनी कमेटी की सहमति से किया, जितने मेंबर थे उनके किया, उन्होंने एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी में हिस्सा लिया, इसलिए उनको हमने बाहर निकाला। वो हमने रेजोल्यूशन पास करके पूरी सहमति से। एक्टिविटी थी उनकी, किस तरीके की एक्टिविटीज की है उन्होंने एक्टिविटी किया, पहले हमने उनको चिट्ठियां लिखी, कुछ भी किसी काम के लिए चिट्ठी लिखे, उनका मेन मुद्दा है कि जवाब नहीं देना। इधर मैंने बुलाया कि ऊपर के हाल का किराया देना है आपने, उसका भाई आओ, बोलता यू डोंट हैव एनी राइट टू राइट मी लेटर। बोलता है कि यू डोंट हैव एनी, जो बोल रहा है कि मैं 24 साल का फौजी हूँ, फौज में नौकरी की है मैंने। फौजी जो होते हैं वो दे आर मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन, मैं भी फौजी हूँ, आई एम आल्सो एक्स एयरफोर्स पर। तो जो फौजी होते हैं वो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, उसको पहली बात है कि कैसे एड्रेस करना है किसी को, चेयर को कैसे एड्रेस करना है, उसको कैसे बोलना है, उसको तमीज़ नहीं है। अच्छा, इधर इन्हीं के गांव के, गोरखा साहब के गांव के आदमी आए होते, मदन लाल जी हमारे बुजुर्ग हैं। आते ही उनसे उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ऑफिस में गाली गलौज करना चाहिए उनको, उनसे हुआ तो मेरी तरफ आया, मैंने बोला भाई, बोलता आपको तो राइट ही नहीं है कोई मेरे को लेटर लिखने का, प्रेसिडेंट तो लेटर लिख सकता ही नहीं है ट्रस्टी मेंबर को। कौन लिखता है लेटर? मैं क्यों, फिर किसने लिखना भाई? अगर मैंने आपसे वर्बली बात करनी है, पूछनी है, आपने जवाब नहीं देना है, तो चिट्ठी लिख के पूछूंगा तो आपने बोला कि इसको आपको पावर ही नहीं है, तो कुछ जरिया तो बताओ ना कि कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। अच्छा, ये प्रधान को पावर थी बीच में से लोगों को निकालने की? ये बता रहा है, मैंने देख लिया, ये ऑर्डर पर ये बता रहा है, ट्रस्ट बता रहा है ना, मैं थोड़ा बता रहा हूँ ये पावर है कि नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि उन सब ने सहमति जताई है, यहाँ पर साइन किए हैं, यहाँ पर और फिंगरप्रिंट्स हैं, अंगूठा यहाँ पर लगा हुआ है, तो फिर ये सब जानने के बाद अब ये मुद्दा क्यों? दे आर मोस्ट, मैं बोलूँ अनपढ़ बोलूंगा ना तो बोलते हैं कि प्रधान जी अनपढ़ बोलते हैं, अनपढ़ के साथ साथ वो अज्ञानी भी हैं। उनको
ट्रस्ट बोल रहा है कि जो नहीं ले सकते हो आप, कोई दुकान प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने खुद ही ली। उसके बाद ट्रस्ट पावर दे रहा है कि ये देखो आपस में इन्होंने बनाया है कि आपस में ट्रस्ट ने ही चुनना है प्रधान को। ट्रस्ट ने उन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया जी, उनके द्वारा बनाया हुआ आप उसी को फॉलो कर हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, खुद उन्होंने लिखा हुआ है। तो बाद में बोलते हैं कि पब्लिक को नहीं बुलाया गया है। पब्लिक का इसमें आपने रोल ही कोई छोड़ा नहीं यार। लेकिन हमने तो बनने के बाद फिर पब्लिक के लिए कंफर्मेशन के लिए पब्लिक के सामने रखा। पब्लिक ने हाथ जोड़ के हाथ खड़े करके सभी ने स्वागत किया और तालियां बजाई और प्रधान जिंदाबाद, हमें यही प्रधान चाहिए आपके लिए। मेरे लिए। ठीक है। तो अब आप इसमें कुछ बदलने जा रहे हैं, कुछ नई मैं अमेंडमेंट इसे बदलने जा रहा हूँ। क्या अमेंडमेंट होंगी? मैं चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट ये हो कि ये जो क्लाज है 1/4 और 1/5 क्या है, जरा पढ़िए इसे। The board of trustees shall elect among themselves the following office bearer, and duration of the office bearer shall be 3 years at a time. President, vice president, secretary and cashier. इसको हमने बदलना कि हम नहीं ट्रस्टी नहीं बनाएंगे, पूरा समाज बनाएगा। मतलब आप ये समाज पर छोड़ेंगे? समाज पे छोड़ेंगे। समाज जिसको चुनेगा वही हमें मंजूर होगा। हम अपने लेवल पे कुछ नहीं करेंगे। ये तो है ही इनजस्टिस। मैं कहता हूँ इनजस्टिस है ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक आदमी की नहीं है, पूरे समाज की है। तो समाज का इसमें हक होना चाहिए बोलने का। इन्होंने क्यों खत्म किया, इसमें मंशा क्या थी कि जब अजय जी इनसे इलेक्शन हुआ तो अजय जी को बुरी तरह से डिफीट किया गया। तो अजय जी ने उसी दिन बना लिया था विचार। उस दिन क्या हुआ, जब उनको डिफीट हो गए वो ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी कि वो मेन बाजार से भी नहीं जा पाए, और इधर बनोटा गांव से होते हुए कोटरी से होकर घर पहुंचे। इस कंडीशन थी उनकी। तो उसका बदला लेने के लिए उसने बोला कि इन लोगों को बाहर निकालना है। उसने पहले बोला कि बॉर्डर के लोग जो है वो हमारे नहीं है, उनको बाहर निकाल दे। इसको बनाया उन्होंने सिर्फ तहसील लेवल पे, लेकिन हमने उसमें अमेंडमेंट करके उसको सब डिवीजन लेवल पे किया कि सभी का हक है, पूरे सब डिवीजन वाले भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और उनका भी वोट होगा और वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर हमने कुछ लोगों को शामिल भी किया। उन्होंने पहले ट्रस्ट जो बनाई थी सिर्फ गाँव आरसपुरा की बनाई थी, हमने गाँव के लोग भी शामिल किए इसमें। कितने गांव अब इसके अंदर ले लिए गए हैं? 21 नहीं है इसमें, सब डिवीजन में 144 गाँव हैं कम से कम। तो जितने भी सब डिवीजन में गांव आ रहे हैं सारे गांव सभी कवर शामिल कर। चलिए, बहरहाल ये जो बात है, ये आपने सुन लिया। जो आपका सवाल था वो जवाब जो आपको मिला है, संतुष्ट हैं उससे? नहीं, अगर मैंने पहले ही बोला सर, अगर इनके पास राइट है, इन्होंने रिटर्न में दिखाया है, तो ये ही इज राइट, ये कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट यार सर, हम तो उस लिहाजे से आए थे जहाँ पे कि यहाँ पे मसला जो विद द कंसेंसस जो हल होना चाहिए कि दोनों पार्टियों को बैठा के, ये बरादरियों का मसला है। ये नहीं है कि मेरी ईगो वो है, मैं ज़्यादा हूँ, मैं वो कम हूँ। मसला सारा ईगो का आ गया। मैं प्रधान हूँ, मैं पहला रहा हूँ, मैं है, मेरे ये किया वो किया, उस चीज़ हम सहमत नहीं है। हम तो उस पहले बार भी आए थे जो जनरल जलास में बनाया, शायद वो प्रधान जी को पता होगा, मैंने ही इनको सजेशन दिया था कि आप एक जनरल जलास बुलाओ, पब्लिक को बुलाओ और पब्लिक के सामने ये बातें रखो, अगर जो सही है झूठा है तो सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा। प्रधान ने अब जो कहा है कि मैं एक नई अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ उसके अंदर, कि अब यहाँ की संगत और इस बिरादरी के लोग, समाज के लोग अब फैसला करेंगे इलेक्शन कैसे होगा, ये सब उनके फैसले से होगा, ट्रस्ट ये नहीं करेगा। नहीं तो फिर ट्रस्ट बनाने वाला कौन है तो ट्रस्ट तोड़ने वाला कौन होगा? देखो ना, अगर ये बातें इन्होंने पहले करनी चाहिए थी, अगर बरादरी पे करना था तो ट्रस्ट बनाना नहीं चाहिए था। वो कह रहे हैं अमेंड करने जा रहे हैं इसमें। नहीं, अमेंड अगर इनके पास, ये तो लीगली जानते हैं, ये तो एडवोकेट भी हैं, जानते हैं कि इनके पास अगर पावर है तो ये कर सकते हैं, इनको श्योर ये कर सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सहमत हैं कि समाज इस चीज को चुने? विद द कंसेंसस लोगों की, पब्लिक की और संगत की वजह से अगर ये फिर कर जाएंगे, फिर ये मुद्दा आ जाएगा सामने, फिर मुद्दा बन जाएगा। ये लोगों को बुलाएंगे, हर गांव का बनाएंगे, ठीक है जी हम ये अमेंडमेंट कर रहे थे, कर सकते हैं। अगर दोबारा करेंगे तो फिर मसला तो सर वही हो गया ना, फिर मसला वैसा ही हो गया। तो इसलिए फिर वो अब देखते हैं कि क्या होता है। अपना नाम बताइए सर। सुनील दत्त। ये जो हो रहा है, अब कुछ अमेंडमेंट होने जा रही हैं, या फिर समाज के ऊपर ये चीज़ें छोड़ने का कहा जा रहा है कि समाज फैसला करेगा, क्योंकि ये गुरुवर जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर इंसान के या किसी एक के नहीं होते। तो जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े का मेरे ख्याल से वो ये सोच रहे हैं कि एक ही हल है कि समाज के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो समाज चाहेगा वो चुनेगा, जो समाज नहीं चाहेगा उसे नहीं चुनेगा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जहाँ पार्टिसिपेशन हो
और जैसे लोग संगत आ रही है हमारी, जहाँ पे संगत कम से कम 2000 संगत 1500 संगत आती है हर 31 को जो होती है सत्संग, तो उन्हीं के हिसाब से जहाँ पे फैसला होना चाहिए, कोई भी जो उनको भी पता चले कि कौन जहाँ पे कर रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए सभी को लेना चाहिए। इन्होंने तो पहले हमारी जो 2 तहसीलें थी, 3 तहसीलें थी, इन्होंने 1 तहसील कर दी, तो अब दोबारा अमेंडमेंट करके प्रधान साहब ने जो पूरा सब डिवीजन लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। वो आगे भी जो अमेंडमेंट है लोगों की बीच में होनी चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है। हम प्रधान के साथ हैं इसके लिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ये प्रधान के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं ये लोग। कुछ लोगों से और जान लेते हैं। अपना नाम बताइए साहब। सर मैं महिंदर लाल मडियाल का जगह प्रेसिडेंट हूँ। आपको क्या लग रहा है ये जो हुआ पिछले दिनों में, झगड़ा हुआ, ये जो सारी चीज़ें हुई, क्या मैसेज बाहर जा रहा है? वीडियो क्लिप्स बाहर जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि देखो अब गुरुघर में इस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये या तो पैसे के पीछे होते हैं या फिर सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। सर जी, इसमें समाज का कोई रोल नहीं है, सब गुरु महाराज की संगत है। ये जो प्रधान बने हैं हमारे शामलाल कुंडल जी, ट्रस्ट भी इन्होंने बनाया था खुद, अजय जी ने, जो पहले ट्रस्ट बना था 7 मेंबरी। इन्होंने कहा था ट्रस्टी चुनेंगे प्रधान 7 में से, जो पहले प्रधान थे अजय कुमार जी, तो उनमें से यही चुनेंगे। तो मैंने तभी भी कहा था कि पब्लिक के बोर्ड डलवाओ, सारी संगत के बोर्ड बनाने चाहिए। जैसे गोगी हमारे प्रधान जी चुने गए थे ना, सारे समाज को पता चला था कि गोगी प्रधान बड़े हैं। इधर पता नहीं क्या होता है, अंदर ही प्रधान बन जाते हैं लोग। मेरे को पूछते हैं प्रधान साहब क्या हो गया, कौन बन गया, कैसे बन गया। जैसे कि जब से ये प्रधान बने हैं, हर लास्ट आवर से पहले एक दिन मेरे को जो मैसेज डालते हैं कि कल सत्संग है और 147 गांव है हमारी छत्तीसगढ़ में, तो मेरा काम उसमें मैसेज डालना। 147 गांव के लोगों तक मैसेज मैं पहुँचाता हूँ। मैं बीजेपी का एससी मोर्चा का मंडल का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं गुरु महाराज की संगत का बहुत प्यार करती है संगत मुझसे। एक मैसेज करूँ संगत आएगी, एक मैसेज करूँ संगत चली जाएगी, ये मैं इतना दावा करता हूँ। लेकिन हम प्रधान के साथ हैं, जो प्रधान कहेंगे। प्रधान ठीक है, अभी बने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं जो पुराने जो मेंबर बने थे, जो ऊपर का हाल उन्होंने पकड़ा हुआ है, जबरदस्ती कब्जा किया, उसको छोड़ दे, फिर बात करें। लेकिन हिसाब तो प्रधान मांग रहे हैं आपकी, वो देना, वो हिसाब दे इधर आकर। वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन भी होगा, हम कहेंगे प्रधान इलेक्शन करवाएगा, वो अपना हिसाब दे, ऊपर का हाल खाली करे, जो गुरु घर का हाल है वो वापस होना चाहिए। उसके बाद जैसे कहेंगे 3 साल के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब ये 3 साल तक रहेंगे, क्योंकि जो ट्रस्टी मेंबर ने चुना हुआ है, जो रूल है, वो अपना हिसाब दे इधर आकर, ऊपर का हाल खाली करें, तो फिर बैठ के बात करेंगे। ऐसे ही इलेक्शन होना चाहिए पूरी ऑल ओवर संगत का, फिर पता चलता है समाज को कौन प्रधान बनेगा, कौन कर रहा है। जैसे इधर पैसे आते हैं, कोई दसवां मरना शादी वादी जो भी होता है, इनके बाद पूरा रिकॉर्ड होता है, महीने के महीने इधर लिस्ट लगानी चाहिए बाहर, इतना पैसा आया, इतना खर्चा हो गया, इतना लग गया। अभी लिस्ट लगती है? अभी तो नहीं लगती है, लगती तो है जी, बताते हैं हमें हर महीने बुला के। हर महीने जब नौ जी हमारे जो कैशियर हैं, मैं उस दिन आया था सत्संग के लिए, इन्होंने मेरे को गला खोला, मैंने खुद पैसे गिने और इन्होंने पूरा हिसाब दिया। अभी मतलब कह रहे हैं कि ये प्रधान ठीक कर रहे हैं काम, ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब से ये प्रधान बने हैं, इधर संगत आ रही है, लाखों हजारों की तादाद से संगत आती। पहले संगत नहीं पहले नहीं आती थी, हमें तो कोई मैसेज नहीं करता था। कोई प्रधान को क्या लेना मेरे को मैसेज करके। एक दिन 104-5 बुखार था, मैंने बोला प्रधान साहब आपने मेरे को मैसेज नहीं डाला, कहता यार मेरे को बुखार है, तो फिर विनोद जी ने मेरे को डाला, तो मैं आगे गाँव में मैसेज करता हूँ। जितनी संगत है आती है, लेकिन प्रधान ठीक है। अभी जो कहते हैं इलेक्शन कराओ, ऊपर का हाल खाली करें और अपना हिसाब किताब, लड़ना नहीं है, नहीं पैसे हैं तो नहीं दे, लेकिन बैठ के मसला हल करें। आप अपने घर, हमारा गुरु घर अपने घर। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। कोई अपनी बात रखना चाहता है क्या? हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी महाराज। ऐसा है कि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀ ਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ
इन्होंने बोला कि हमने 24 तारीख को एक जनरल इजलास रखा हुआ है, तो आप सभी वहाँ आना, थोड़ा सा ये मतलब कि कुछ पिछले रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, तो चलो जैसे भी होगा मिल बैठ के तो इसका देख लेना क्या सोल्यूशन निकालना, ताकि इसके को हमने मतलब कि राइट ऑफ कर दी या कुछ भी करिए। हम सभी आए उस दिन, मेरा काफ़ी उस दिन संगत इकट्ठी हुई थी। जैसे इन्होंने अपना मतलब वो पूरा ब्रीफ किया उनका विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो उन लोगों को अगर चाहिए था कि पहले तो उसको पूरा सुन लेते, बाद में अपनी जो सफाई है जो जस्टिफिकेशन वो उनका फर्ज बनता था देने। जब इन्होंने बोला, बीच में वो बोलते रहे, कोई वीडियो बनाता रहा, कुछ रहा, चलो शायद उस चीज़ को हम टॉलरेट करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इन्होंने रवि कुमार का नाम लिया, रवि कुमार का नाम प्रपोज किया स्टेट सेक्रेटरी रवि कुमार जी, अभी आप आके अपने जो एलिगेशन है उनके बारे में सफाई दीजिए, वो कोई भी जो भी आपकी है। इन बिटवीन रवि कुमार बोलता नहीं जी मेरी जगह जो दूसरा बोलेगा, भाई जब एलिगेशन मेरे पे लग रहा है तो मैं क्यों, मैं बोलना चाहिए ना, मैं दूसरे को क्यों प्रपोज करूंगा। दूसरे को प्रपोज किया, वो जाके उसने जाके मैक पकड़ लिया, मैक जब उसने पकड़ लिया वहां जाके उन्होंने मतलब मैक छीनना शुरू कर दिया, मैक छीनना शुरू कर दिया। उधर चल रहा है, 2-3 आदमी वो ऐसे आए, मेरी उम्र भी इस टाइम मतलब 64 है, हम भी यहाँ से गुरु का जब बना था ना उस हम बचपन में थे, लेकिन फिर भी हमने 10-15 दिन यही रहते थे, तब से जुड़े हुए हैं। वो आदमी हमने कभी आज तक यहाँ नहीं देखे जो उस दिन आदमी आ हुए थे, कॉलर खड़े थे, गले में रुमाल डाले हुए थे, जैसे गुंडा टाइप थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारे मतलब कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, जो कैशियर हमारे विनोद कुमार जी, एक इनोसेंट आदमी है, मैं खुला कहता हूँ, किसी ने इसका गिरबान पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। जब कुछ हमारी संगत उसको छड़ाना शुरू कर दी, उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी, तो चलो हमने इनको थोड़ा आगे पीछे किया। इन द मीन टाइम पुलिस भी आ गई, पुलिस भी उन्होंने कॉल कर दी। पुलिस कॉल करने के बाद मतलब चलो जैसे भी हुआ, थोड़ा इन्होंने मतलब इसके साथ बदतमीजी की कैशियर के साथ, फिर उन्होंने दूसरा जो अटैक किया, अभी कोई नहीं कर रहा, दूसरा अटैक उन्होंने जो दफ्तर पे किया, दफ्तर को उन्होंने सील करने की कोशिश की है कि हम दफ्तर में नहीं बैठने देंगे, आपका टेंडर हो गया। मैं तो पहले जो अजय कुमार है उनको पूछना चाहता हूँ कि वो भी डबल टेंडर रहे हैं। पहले तो उनका जो इलेक्शन था वो बिल्कुल इलीगल था, क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको बोला कि हमारे यहाँ से 40-45 साल हुआ मंदिर हुए, एक ही बार से जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें हमारे सुदेश कुमार जी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे। उसमें जो पीछे रहे हमारे अजय कुमार जी, वो बुरी तरह से डिफीट हुए थे। उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या किया, दूसरी बार जब इनका टेंडर खत्म हुआ उसको ऐसे बना दिया जी। जब बना दिया, उसका टेंडर खत्म हुआ, फिर भी नहीं उसने छोड़ा। फिर उससे क्या होगा कि उसने पब्लिक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बाईपास कर दिया। जहां पब्लिक का इतना सहयोग था, मैंने जैसे पहले बोला है कि हमारा जो पहले तहसील लेवल पे था, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ 32-33 पंचायतें, गांव तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ हर महीने के लास्ट एतवार को जहाँ सत्संग का आयोजन होता है, लेकिन वहाँ क्या होता था कि 10, 15 या 20 या 25 आदमी से कभी भी सत्संग संगत ज़्यादा नहीं आते थे। जब से ये प्रधान साहब हमारे आई हैं, आप लास्ट संडे को कहीं आया ना, मेरा कम से कम ज़्यादा 1,500-2 हज़ार हमारी संगत आती है और अच्छे मेरा गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं। वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बाकी रही इलेक्शन की बात, इनका टेंडर खत्म हुआ अक्टूबर 2025 में। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 3 दिन पहले भी किया। 6 महीने के बाद उनको याद आ रहा है, उनका एक सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं इस बॉडी को डिसॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ का सेंट्रल सेक्रेटरी था। अरे उस टाइम तो 6 महीने पहले कहाँ था? जब इनका टेंडर खत्म हुआ तो उस टाइम तुमने बोलना था कि मैं भी इसका टेंडर खत्म हो गया प्रधान का, मैं इस बॉडी को डिसॉल्व करता हूँ। 6 महीने के बाद अब ये तू दूसरी पार्टी के साथ मतलब के रल के तो तू ये बड़ बोल रहा है। मैं ये बिल्कुल मूर्खता है, मैं तो मूर्खता कहूँगा उसको, क्योंकि उस टाइम बोलता तो चलो फिर भी उसका बात का कोई वेटेज होता। अब 6 महीने के बाद बाकी मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। इलेक्शन जो उन्होंने बनाया हुआ है ट्रस्ट, उसी प्रॉपर वे से हो रहा है, वही मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया है। वो अजय कुमार ने जो टेंडर किया उसने 7 मेंबर की सपोर्ट से किया, इन्होंने 16 मेंबर की सपोर्ट से मतलब ये बने हैं। 16 मेंबर आज आए, उनके साइन है, रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है और ये रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने साहब मांगा, एक दूसरे अगेंस्ट इन्होंने केस करने शुरू कर दिया, कोर्ट केस चल रहे हैं। हमने क्या किया, हम जो 24 तारीख को आए थे, गाँव के जितने लोग आए थे, उनकी यही कोशिश थी कि चलो इन दोनों को पार्टियों को एक टेबल पर लाते हैं, एक मंच पर ला के इनको रिक्वेस्ट करते हैं, इनका पैचअप करवाते हैं, ताकि आप सुलह कर लो, मिल मिला के चलो, ताकि मंदिर की डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना हो। लेकिन यहाँ आके जो हमने माहौल देखा कि उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने गुंडे हायर किए होते। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम भी जहाँ 45 साल से आ रहे हैं, ऐसे आदमी हमने उनकी शक्ल में नहीं देखी जो आदमी पहले आए, फर्स्ट टाइम हमने देखे थे। तो उन्होंने जो गड़बड़ की है ना, वो तो निंदनीय है, वो आज भी उसकी निंदा करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। बाकी इलेक्शन का कोई मता नहीं है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। अपना नाम बताइए साहब। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। मेरा नाम रमेश छत्री है, मैं पहले भी यहाँ सेवादार रह चुका हूँ।
तो जो भाई साहब कह रहे हैं ये सच बात है कि उस दिन हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी यहाँ प्रधान जी ने, तो हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे। उन लोगों ने आपस का उनका कोई झगड़ा था, ज़मीन का झगड़ा था उनका। उन्होंने झगड़ेबाजी आपस में जब सामने सामने हो गए तो उनका झगड़ा हो गया। उसमें रविदास सफा का कोई कसूर नहीं है। मिसाल तौर किसी के घर में फंक्शन होता है तो कोई आदमी झगड़ा करता है तो घर वालों का क्या कसूर है? अच्छा, आप कह रहे हैं झगड़ा जमीन को लेकर के था उनका, पर्सनल कोई मसला था। पर्सनल कोई उनका मसला। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इलेक्शन का भी मुद्दा नहीं है। हाँ, इलेक्शन का जो यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन का भी मुद्दा नहीं है, जो ट्रस्ट के रूल्स हैं उस रूल के मुताबिक इलेक्शन हुई है। तो फिर इलेक्शन और उस झगड़े को जोड़ करके इतना मामला तूल क्यों पकड़ता जा रहा है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं, कभी आपकी ओर से कभी उनकी ओर से? वो ऐसे है कि एक नीलम डोगरा नाम की लेडी है, उसने ये प्रेस में डाला हुआ है, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया में डाला हुआ है। उसकी वजह से ये सारा भड़काव जो है, ये आग जो भड़की है, ये नीलम डोगरा की वजह से भड़की है। वो सोचते हैं कि हम लोग जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बोल लेते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये आग भड़का दी है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट का कोई कसूर नहीं है। इसका टाइम हो चुका है, उसके बाद इसको दोबारा चुना गया है। संगत ने भी 1500 आदमियों ने हाथ खड़ा किया है और जो मेंबर हैं इसके, उन्होंने भी इसके हक में लिख कर दिया है इसको। इसीलिए ये प्रेसिडेंट यहाँ मौजूदा बैठा हुआ है। जब इन्हें चुन लिया गया था प्रधान, वो उस वक्त अनाउंस किया गया था कि अब प्रधान चुन लिए गए हैं। हाँ जी, लॉन्च कर दिया था उस वक्त कि इनको नया फिर दोबारा से चुन लिया 3 साल के लिए। अब जो मसला है, अब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे अजय कुमार जी, जितनी देर तक वो इनके साथ पैचअप नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, जितने इनके कोर्ट में केस चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे, चाहे जितने साल मर्जी लग जाए। हम इनके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मतलब ये जाए बैठ कर के बात हो तब मसला हल हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं चलेगा। जितनी देर तक वो लोग बैठेंगे नहीं, हिसाब नहीं करेंगे, अपना जो भी पाई का हिसाब है इनके साथ करें, उसके बाद इलेक्शन करानी है इलेक्शन कराएं, जैसे भी इन्होंने चाहते हैं वैसा ही हम कर देंगे। पर इलेक्शन अगर इस बार हुई तो 21 आदमियों की नहीं होगी है, वो इलेक्शन पूरे समाज के वोट डालेंगे। जनरल बॉडी इनको सारे लोग जो है इनको बरादरी के वोट डालेंगे, जो भी खड़ा होगा, जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पर एक नया फैसला अब जो लिया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि जो समाज फैसला लेगा उसी फैसले को माना जाएगा, जो समाज प्रधान चुनेगा उसे प्रधान माना जाएगा। लेकिन ये मसला जो फंसा हुआ है वो इस पर है कि दूसरे पक्ष की ओर से जो केस किए गए हैं या जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जब तक वो मामले ख़त्म नहीं होते तब तक ये कंटिन्यू प्रधान रहेंगे और इन्हें प्रधान तब तक रखा जाएगा और तब तक इलेक्शन नहीं होगी जब तक वो कोर्ट केस ख़त्म नहीं होते या फिर वो कोर्ट केस वापस नहीं लिए जाते। और हाँ जी, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब तक वो हिसाब नहीं देते, कोर्ट केस ख़त्म नहीं होते, और अगर वो ख़त्म होते हैं या वापस लिए जाते हैं और ये बैठ कर के पूरा हिसाब देते हैं कि कितना पैसा कहाँ गया और क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन सब पर स्पष्टीकरण जब तक दूसरे पक्ष की ओर से नहीं दिया जाता तब तक मौजूदा कमेटी के जो प्रधान हैं वो कंटिन्यू प्रधान रहेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आगे जो इलेक्शन होगी वो अब पूरे समाज के लोग और सब डिवीज़न जो आरएसपुरा है, इसमें जितने भी गांव हैं उन गांव से लोग आकर के वोट कास्ट करेंगे और उनकी मर्जी से यहाँ का प्रधान जो है वो अगली इलेक्शन में चुना जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है।